नमस्कार। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बचपन में बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है हिप में, हिप जॉइंट नहीं बनता है, बच्चा लंगड़ाता रहता है और धीरे 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 पैर छोटा होता चला जाता है। और जब ये बच्चे 20, 25, 30 साल के आसपास होते हैं तो तब इनको उसका फ़र्क पता चलता है कि लंगड़ाने से एक तो कहीं भी सोसाइटी में जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो देखने में बुरा लगता है। दूसरा, शादी में प्रॉब्लम आती है। तीसरा, अगर कोई प्रोफेशन में जिसमें थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा है तो उसमें ये पूरी तरह फिट नहीं हो पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जितना ये काम करना चाहते हैं। और एक और चीज़, हिप में पेन नहीं होता, कई बार जब पैर छोटा बड़ा होता है तो धीरे धीरे कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इन कई वजहों से पेशेंट हमारे पास लेट पहुंचते हैं और तब जाकर हमें इनका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज 2 फैमिलीज़ हमारे साथ हैं, इनमें दोनों ही बच्चों को सेम प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम एक्सरे देखते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं एक्सरे अभिषेक का। अभिषेक, आप कहाँ से हो? सर, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ यूपी से हमारे पास आए हैं। तो इसमें आप देखिए, इनका जो लेफ़्ट हिप है ये बिल्कुल बड़ा ही कॉमन एक्सरे है। अगर राइट साइड में देखें तो इसमें बॉल है, सॉकेट है, पर इधर बॉल इन्फेक्शन की वजह से ख़त्म हो गई और जब बॉल नहीं होती तो सॉकेट भी नहीं बनती है और ट्रोकेंटर ऊपर चला जाता है। प्लस ये पेल्विक टिल्ट आप देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पेल्विक टिल्ट है यहाँ पर, और लगभग आपकी 2-2.5 इंच पैर छोटा भी है। ये दूसरा एक्सरे हम देख रहे हैं शादाब खान का। शादाब, आप कहाँ से आए हो? बाराबंकी से हमारे पास आए हैं। ये जब 2 साल के थे इनको इन्फेक्शन हुआ, नाउ ही इज़ 32 और अब ये देखिए ये कंडीशन है। इसमें भी ना बॉल है ना सॉकेट है, हिप जॉइंट बना नहीं है। अगेन पेल्विक टिल्ट आप देख सकते हैं, ये साइड नीचे है, पैर छोटा है। और एक चीज़ और इसमें देखने की है कि इन पेशेंट्स का पैर पतला भी पड़ जाता है। अगर एक्सरे में देखें तो नॉर्मल साइड में आप देखिए बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इधर बोन बिल्कुल पतली है। सर्जरी में चैलेंज क्या क्या है हमारे पास? सॉकेट नहीं बनी है, इसको दोबारा से बनाना है। इसके लिए बहुत ही स्मॉल साइज़ का हमें इम्प्लांट चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी, क्योंकि बोन बहुत नैरो है, जैसे बच्चे की बोन होती है ऐसी है, तो इसके लिए भी हमें बहुत ही स्मॉल साइज़ के इम्प्लांट चाहिए। और अगली चीज़ है कि ये बहुत सारे टिश्यूज़ अब कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हैं, इनको वापस से रिलीज़ करना है, लेंथ को वापस बढ़ाना है और धीरे धीरे फिर ये पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं। और ये थर्ड एक्सरे हम देख रहे हैं ऋतिक का, जो हरियाणा से, जींद से हमारे पास आए थे। इनका राइट साइड में आप देखें बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। इनको भी बचपन में इन्फेक्शन हुआ, बॉल और सॉकेट हिप जॉइंट बना नहीं है, बोन बिल्कुल वीक है और ये ऊपर चला गया। तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो ये इस तरह के एक्सरे आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप लोग बैठे हमारे साथ, आपके थ्रू मैं बाकी लोगों के भी मैसेज देना चाहते हैं। भाई, आपने इलाज क्यों नहीं कराया इतने दिनों से? सर, डर लग रहा था कि पोलियो सिस्टम हो ना हो। एक तो पैसे कमी है सर। एक तो पैसे, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है, पैसे की कमी। इंसान को लगता है काम चल रहा है तो चलने दो। क्या बताया लोगों ने भी क्या हो जाएगा इसमें अगर ऑपरेशन कराओगे तो? पूरी दिक्कत है, ये पोलियो का सर है, पैर सही हुआ नहीं हो सकता है, मतलब पहले से भी खराब ना हो पहले से बेकार हो जाए, जो काम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। वो भी नहीं कर पाओगे। तो अब क्यों आए हमारे पास? अब तो हिम्मत करके आए हैं, थोड़ा कमर में दर्द भी चालू हुआ, उसकी वजह से हम आपके पास आए हैं। हाँ, कमर में दर्द हुआ, काम में दिक्कत आई, तो फिर इंसान रास्ता ढूंढता है जी। और फिर मतलब हमें थैंक्स कहना चाहिए सोशल मीडिया को कि जिस पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जैसे अभिषेक ने बताया कि इनको 5 दिन पहले ही पता चला है कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास आए हैं। इससे पहले आपने कोशिश नहीं की किसी डॉक्टर के पास जाके मिलने की? सर, मैंने दिखाया था हाँ। बहुत सारे ऐसा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, हाँ। बट वो बोले कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका 15 साल से प्रॉब्लम। 15 साल से प्रॉब्लम तो है। उन्होंने, तो मैंने सोचा सर इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप कर रहे हैं, सो दैट्स। तो मैं अभिषेक और शादाब के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान नहीं है, ये ठीक हो सकती है। MIS टेक्निक का फ़ायदा यही है कि कितना भी डिफ़िकल्ट हिप हो हम उसको ठीक कर सकते हैं, लंबाई बराबर हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे लंगड़ाते हैं वो 2 कारण से लंगड़ाते हैं। एक होता है कि पैर छोटा है, जिसको हम ऑपरेशन से ठीक कर देंगे। दूसरा कारण होता है कि पैर कमज़ोर भी है। तो पैर की कमज़ोरी जाने में 1, 1.5, 2 साल लगता है। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझ के चलेंगे। ऑपरेशन डिफ़िकल्ट है, इसलिए हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब हम एक थोड़ा सा एक डिजीज़ कैसे बनती है इसको थोड़ा दिखाते हैं एक बार।
ये श्रद्धा का 30 साल पुराना एक्सरे हम देख रहे हैं। जब इनको इन्फेक्शन हुआ था बचपन में तो आप देखेंगे ये राइट साइड नॉर्मल है, लेफ्ट साइड इनको प्रॉब्लम हुई थी। तो एक बड़ा मेजर डिफरेंस आप देखेंगे कि इधर तो हेड बन रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, लेकिन इधर हेड नहीं बन रहा है। तो शुरुआत तभी से हो गई थी। दूसरी चीज़, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये धीरे धीरे 30 साल में यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये जो रिकॉर्ड आप रखते हो ना अपने एक्सरे की, बहुत ज़रूरी है, हमें बीमारी समझने में हेल्प मिलती है। अब ये शदाब का लेटेस्ट एक्सरे है जो हमने अभी देखा था। और अब हुआ क्या है कि जब पेल्विक टिल्ट होता है तो स्पाइन भी टेढ़ा हो जाता है। और ये देखिए, ये इनका स्पाइन है, स्पाइन पूरा टेढ़ा हो गया है और अब इनको स्पाइन में दर्द शुरू हो गया है, इसीलिए हमारे पास आए हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ हिप को ठीक नहीं कर रहे, आपकी स्पाइन की बीमारी को भी बचा रहे हैं। तो इसमें अगर हम ये सोचें कि ये ऑपरेशन सिर्फ हम देखने में अच्छा लगेगा उसके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे आपकी बाकी बीमारियां बचेंगी, कमर बच जाएगी, दूसरा घुटना बच जाएगा, और आगे आपको जब एक्टिव होता है इंसान तो सारे काम कर पाता है, वज़न नहीं बढ़ता है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो आगे आने वाले वक्त में जो आपके 50 साल के बाद आपको पता चलेगा वो नहीं आएंगी आपकी। तो दोस्तों, मैसेज इज़ कि अगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, लेकिन ये डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस होते हैं, ये किसी भी छोटे सेंटर पर करना मुश्किल है। तो आपको एक ऐसा सेंटर ढूंढना चाहिए जहाँ पर हिप सर्जरीज रेगुलरली होती हैं और जहाँ पे आप रिजल्ट भी देख पाते हैं कि भाई रिजल्ट कंसिस्टेंटली अच्छे हैं, तभी हम सर्जरी करा सकते हैं। बिकॉज यंग बच्चे हैं, इनमें हमें एक ही चांस मिलेगा अच्छी सर्जरी करने का, ये सर्जरी बार बार नहीं हो सकती है। ठीक है जी, धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू।